अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक हों, अपने अपने घरों में खुश और आबाद हों। जैसा कि आपके साथ वादा था कि मैं चिकन चंक्स की रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी, तो लीजिए जनाब, हाजिर है, तो शुरू करते हैं। अगर आपने मेरा ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस रेड बटन को प्रेस करके जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिए। इससे मेरे आने वाली तमाम नई वीडियोज़ की आपको नोटिफिकेशंस मिलेंगी। तो जनाब, झटपट सी ये रेसिपी बहुत ही आसान, बहुत ही ज़बरदस्त, मिनटों में तैयार होने वाली और यकीन करें टाइम सेवर। सबसे पहले एक चॉपर में मैंने तकरीबन आधा किलो चिकन जो है वो ऐड कर देनी है। बोनलेस चिकन मैंने लिया है। इसके साथ ही बस इसमें चॉपर में चीज़ें डालती जाने हैं और हमने इसको चॉप कर लेना है। इसके बाद जो नेक्स्ट मैं डालूंगी उसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट है, तकरीबन 2 टेबलस्पून पूरा भर के। फ्रेश जिंजर गार्लिक पेस्ट का मैंने यूज़ किया है। अगर आपके पास नहीं है तो आप फ्रोज़न या फ्रोज़न कह रही हूँ, मतलब पैकेट वाला, और या फिर जो है गार्लिक पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। साथ ही इसमें गया है दूध तकरीबन 1/4 कप, इसके साथ ही 1 अंडा, और ठीक है, मीडियम साइज़ का अंडा यूज़ करिएगा। बहुत बड़े साइज़ का अगर आपके पास अंडा है तो आप हाफ़ यूज़ कर लीजिएगा। ठीक है, मेरे पास मीडियम साइज़ का है तो मैंने 1 अंडा यूज़ किया है। साथ ही इसमें मीडियम साइज़ के 2 ब्रेड के स्लाइसेस मैंने यूज़ किए हैं। ब्रेड स्लाइस यूज़ करने से ये होता है कि हमारे जो चंक्स हैं वो बहुत ही स्पंजी से और सॉफ्ट से रेडी होते हैं और ड्राई नहीं होते चिकन। ठीक है, अच्छा, आपकी मर्ज़ी है। मैंने जो बोनलेस चिकन यूज़ किया है उसमें ब्रेस्ट और थाइस मैंने दोनों यूज़ किए हैं। ठीक है, अब जो इसमें स्पाइसेस जाएंगी वो है नमक हस्बे जायका, रेड चिली फ्लेक्स 2 सिर्फ मैंने चुटकियाँ डाली हैं, क्यूमिन सीड्स 1 टीस्पून, कोरिएंडर पाउडर 1 टीस्पून, टिक्का मसाला जो हमने होममेड बनाया था, इसका आपको लिंक नज़र आ रहा है ऊपर, वो 1.5 टेबलस्पून। साथ ही 1 हरी मिर्च मैंने इसमें डालनी है, ताकि बच्चे जो हैं वो ज़्यादा मिर्चें पसंद नहीं करते, तो मैं सिर्फ एक छोटी सी हरी मिर्च, सिर्फ एक खुशबू देने के लिए वो ऐड करूँगी। साथ ही इसमें ऐड करेंगे तकरीबन लगभग 2 टेबलस्पून के बराबर जो है वो ऑयल। ठीक है, इन तमाम चीज़ों को अब मैंने अच्छे तरीके से बनाना है, मिक्स करना है, चॉप करना है, इतना कि ये एक स्मूथ सी पेस्ट बन जाए। ठीक है, ये देखिए हमारा जो मटेरियल है वो बहुत अच्छे तरीके से चॉप हो चुका है। अब मैं इसको निकाल लेती हूँ। ये मेरा चॉपर, 1 मिनट में इसको जी बिल्कुल निकाल लिया। तो अब चॉपर का हमारा जो है वो काम ख़त्म हो चुका है। इसे मैं साइड पे कर लेती हूँ ताकि इजीली आपको मैं दिखा सकूं कि इसकी जो लुक है वो क्या है और कैसे हमने इसका फर्दर स्टेप है यूज़ करना है। कोई भी आप माइक्रोवेव सेफ़, ओवन सेफ़ आप एक ले लीजिए, पैन ले लीजिए। ठीक है, अच्छा, उसको ग्रीस कर लीजिए ऑयल से, अच्छे तरीके से इसको ग्रीस कर लीजिए ताकि जब हम इसको निकालें तो निकालने में मुश्किल ना हो। सही, इसके बाद मैंने अब ये तमाम जो मिक्सचर है हमने जो बना के रखा था, इस जो हमने प्लान लिया है फ्लैट होना चाहिए, उसमें हमने इसको शिफ्ट कर देना है। ठीक है, और इसको अच्छे तरीके से हमने इवन करना है। तो मैं इसको अब शिफ्ट करती हूँ पहले, फिर आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से मैं इसको इवन करूँगी हाथों की मदद से। ये देखिए, इसको पहले मैं जो हूँ वो स्पैचुला के साथ इवन आउट कर रही हूँ, और अगर आपसे ये इस तरह से इवन आउट ना हो तो आप इसको बिल्कुल आराम से तसल्ली के साथ हाथ से भी हल्का सा हाथों को ग्रीस करके वो भी कर सकते हैं। मैं इसको अभी पहले स्पैचुला से कर रही हूँ, उसके बाद मैं इसको ज़रूर हाथ से करूँगी ताकि मैं इसको दबाऊँगी। जितना ये दबा हुआ होगा, फिक्स्ड होगा, उतना ही ये ज़बरदस्त रेडी होंगे। ठीक है, अब ऑप्शन आपके ऊपर है, आप इसे बेक कर सकते हैं, आप इसे माइक्रोवेव में भी कर सकते हैं, और तीसरा ऑप्शन जो है आप इसको स्टीमर में, जिस तरह के आपने पतीले में थोड़ा सा पानी रखा नीचे तकरीबन 3 गिलास, उसके ऊपर आपने वायर का कोई भी स्टैंड रखा, उसके ऊपर आपने ये रखा और ढक्कन बंद कर दिया। 10 से 15 मिनट में ये रेडी हो जाएगा। ठीक है, देखिए मैं हाथ की मदद से इसको अच्छे तरीके से दबा रही हूँ। तकरीबन मैं आपको विड्थ बता दूँ, इसकी तकरीबन आधा इंच विड्थ होनी चाहिए, इससे ज़्यादा इसकी विड्थ ना हो, बहुत मोटे मोटे ये अच्छे नहीं लगते हैं। ठीक है, तो आधा इंच के लगभग इसकी विड्थ हो। तो आप जो, अगर आपका जो है पैन इतना बड़ा नहीं है, आपके पास छोटा है, तो आप 2 दफ़ा कर लीजिए। एक दफ़ा छोटे पैन में डाल लीजिए, बना लीजिए, निकाल लीजिए, और उसके बाद नेक्स्ट दोबारा मिक्सचर डाल लीजिए, फिर बना लीजिए। ठीक है, बैचेस में भी आप इसको कर सकते हैं, बहुत ज़बरदस्त रेडी होते हैं। अब मैं इसको पर्सनली जो है वो भी फ़िलहाल इसको माइक्रोवेव में रखूँगी। ठीक है, ओवन और जो दूसरा वाला ऑप्शन है वो आपको दे चुकी हूँ, आप इजीली इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं अभी इस वक्त इसको माइक्रोवेव में रखूँगी 8 से 10 मिनट के लिए, बल्कि 8 मिनट विल बी मोर देन इनफ। ठीक है, तो देखिए तकरीबन 8 से 10 मिनट, 8 मिनट मैंने इसको माइक्रोवेव में रखा। मैंने इसको निकाल लिए, इसके आराम से अब मैं पीसेस कर रही हूँ। पीसेस भी आप अपने डिज़ायर्ड जो है वो हिसाब से कर सकते हैं कि जितना आपको शेप चाहिए, जिस तरह की आपको पीसेस चाहिए, बड़े चाहिए, फिंगर्स चाहिए आपको, आप वो भी कट कर सकती हैं। वॉटेवर, जिस तरह से आपकी बच्चे खा लेते हैं ईजिली, आप वो कर सकती हैं। ठीक है, तो मैं इसको सबको अच्छे तरीके से कट कर लिया है। अब आपने इसको सिंपल कुछ भी नहीं करना, एक जिप लॉक बैग ले लीजिए। जिप लॉक बैग नहीं है, नॉर्मल ले लीजिए, कोई भी बैग
जो कि फूड ग्रेड क्वालिटी के बैग्स होते हैं, आप उसमें डालिए, इसको फ्रीज़र में रखिए, फ्रीज़ करिए और आपके ज़बरदस्त से चंक्स रेडी हैं। जब भी आपको ज़रूरत हो पैन में ज़रा सा ऑयल डालिए, इसको फ्राई कीजिए और आप इसको किसी भी चीज़ पे यूज़ कर सकते हैं, सैंडविचेस में, रोल्स में, पिज़्ज़ा के टॉपिंग पे, पास्ता में, अंडे में, ठीक है, किसी भी चीज़ में। ज़रूर मैं इंशाल्लाह ताला इसकी जो यूजेज है वो आपके साथ शेयर करूँगी। फ़िलहाल मैंने आपको ये इसका फ्रीज़ करने का तरीका बता दिया कि किस तरह से किए जा सकते हैं। उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो। व्यूअर्स, ये है हमारे चिकन चंक्स के बिल्कुल फाइनल लुक। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो। पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए और ज़रूर मैं इसकी जो यूजेज हैं वो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, कंपाइल कर दूँगी 3-4 रेसिपीज़ को, फिर आपको दिखाऊँगी कि ये इसको हम किस किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। फिर हाजिर होंगी एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।